नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो 17 मार्च को होने वाला था कुछ कारणों से कैंसिल हो गया है और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जुलाई में चला गया है। जुलाई में डेट कुछ भी हो सकता है। आयोग ने भी डेट अनाउंस नहीं किया, सिर्फ मंथ, एक्सपेक्टेड मंथ अनाउंस किया है। तो हम मानकर चलते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के जुलाई का एंड कुछ भी हो सकता है। तो इस बीच में जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, जिनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो चुकी थी और इस बात के लिए तैयार थे कि अब मुझे कल जाकर के पेपर दे ही देना है, मतलब 17 मार्च को पेपर दे देना है, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। और जो अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आप देखें तो वहां पर हालत क्या चल रही है, बच्चे खुशी मना रहे हैं कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। खैर, यह स्टूडेंट्स की एक सामान्य मानसिकता होती है कि एग्जाम का डेट जैसे जैसे नजदीक आता है, एग्जाम से थोड़ी बहुत घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो तैयारी और बेहतर हो जाती। तो वैसे बच्चे खुशी भी मना रहे हैं। खैर, अच्छा है बुरा है ये बात की बात है। हम देखते हैं कि अब जो एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण 4 महीने का आपको टाइम मिला है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और पीसीएस पर फोकस्ड होने के कारण आपने यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था, स्लो कर दिया था, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या ये सोच रखा था कि एक बार पीसीएस का पेपर हो जाए उसके बाद से यूपीएससी की तैयारी पर हम आएंगे, तो हर किसी के लिए एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैसे बच्चे जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को साथ लेकर के चल रहे थे और यह सोच रखा था कि पीसीएस के पेपर से निपटने के बाद से अभी अपनी पढ़ाई पीसीएस फोकस कर लेते हैं, उसके बाद से यूपीएससी पर आएंगे, तो उनको अब से लेकर के यूपीएससी का जो अगला एग्जाम है 26 मई को प्रीलिम्स का, क्या करना चाहिए। और वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ, अभी ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे काफी संपर्क में हैं कि जिन्होंने अपनी एक अलग स्टडी थोड़ी बहुत बना रखी है और यह है कि एक बार कहीं सिलेक्शन हो जाए, जैसे पीसीएस में ही सिलेक्शन हो जाए इस बार 2024 में, उसके बाद से हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी का फोकस्ड होकर के तैयारी करेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी तरीके से पीसीएस ओरिएंटेड कर रखी है और सिर्फ एक टारगेट बना रखा है, एक लक्ष्य बना रखा है कि यूपी पीसीएस किसी भी तरीके से क्रैक कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी उनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब से लेकर के 4 महीने का टाइम है, मैं आराम से धीरे धीरे अपना कुछ भी करता रहूंगा और पास हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी तैयारी कर चुका हूं, और समय बर्बाद करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या होना चाहिए सही, ये जो समय मिला है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। वैसे बच्चे जो यूपीएससी अब मन बना चुके हैं कि 26 मई 2024 को अपेयर होंगे ही, और वो बच्चे जिनका एग्जाम पोस्टपोन होकर के जुलाई में गया है और सिर्फ पीसीएस फोकस्ड हैं, इन दोनों को क्या करना चाहिए। तो पहले यूपीएससी की बात कर लेते हैं और जो पीसीएस की तैयारी साथ में कर रहे हैं, कि आपके लिए एक तरीके से कहें तो ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अगर 17 मार्च को पेपर होता और पेपर आपका अच्छा होता, अच्छा होना था, आपकी तैयारी अच्छी है तो पेपर तो अच्छा होगा ही, तो एक फिर तनाव आता कि क्या करें, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अच्छा हुआ है तो मेंस की तैयारी करें या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो शायद बहुत से लोग जिनका पेपर अच्छा होता वो क्या सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मेंस की तैयारी कर लेते हैं यूपी पीसीएस की और यूपीएससी बाद में देखते हैं। तो अब आपके पास मौका आ चुका है कि ठीक है, पीसीएस का डेट यूपीएससी के 26 मई के डेट से आगे जा चुका है और पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आपने अधिकांश बातें जीएस को लेकर के वो सारा का सारा आप लगभग पढ़ चुके हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जो सोर्सेस सामान्य तौर पे बच्चे पीसीएस के लिए इस्तेमाल करते हैं, घटना चक्र उसमें है। घटना चक्र की एक अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन अब ठीक आ रहा है, अच्छा है, और पीसीएस के क्वेश्चन के साथ में यूपीएससी के क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने यूपीएससी का पीवाईक्यूज कर लिया है, और पीवाईक्यूज करने का एक अच्छा फायदा यह होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन का फायदा आपको वहां से मिलता है। तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने अपनी पूरी तैयारी पीसीएस के हिसाब से की है और अब से लेकर के लगभग 60-70 दिन में मैं यूपीएससी के लिए कैसे तैयार हो पाऊंगा। आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। और स्ट्रेटजी चेंज क्या करनी है, आपने पढ़ रखा है सब कुछ, अपने को आत्मविश्वास से भर लीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, सिर्फ तैयारी के लेवल को यूपीएससी के लेवल पर लेकर के आना है। अब पीसीएस का क्या डिमांड होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब से वहां पर थोड़े ज्यादा होते हैं और कॉन्सेप्ट का रिलेवेंस वहां पर कम होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, कोई भी पीसीएस आप बिहार दीजिए, यूपी दीजिए, एमपी दीजिए, तो वहां पर क्या है, एंशिएंट का, मेडाइवल का थोड़ा रोल ज्यादा है और फैक्ट वहां पर पूछे जाते हैं। यूपीएससी में
एंशिएंट मेडाइवल में कल्चर पर यूपीएससी ज्यादा फोकस्ड होती है और एक दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन एंशिएंट मेडाइवल से पूछ लेती है, अधिकतम 5 क्वेश्चन, और वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो आप फैक्ट के लेवल पर पूरी तरीके से तैयार हैं, ये आपका बोनस है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। और कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहां पर पीसीएस में कम क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं वो भी तो डेट या किसी कन्वेंशन को लेकर के, या कोई नेशनल पार्क कहां खुला है, इस तरीके से स्टेट फोकस्ड और एजी लेवल के होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। लेकिन यूपीएससी यहां पर क्या करती है, यहां पर क्वेश्चन के लेवल को काफी ऊपर लेकर के आ जाती है। और हिंदी मीडियम के जो बच्चों की समस्या है वो ये 3 सब्जेक्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। समस्या ये नहीं है कि इसको लेकर के कंटेंट नहीं है, ये आपकी समझ कम है। अगर आप हर सब्जेक्ट समझ लेते हैं, ज्योग्राफी समझ लेते हैं, पॉलिटी समझ लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं, सीसेट समझ लेते हैं, तो आपका दिमाग कमजोर नहीं है। बस हिंदी मीडियम में एक चुनौती यह है कि यहां पर थोड़ा सा अच्छे कंटेंट की आपकी भाषा में कमी है। कंटेंट है लेकिन भाषा उसकी ऐसी है कि पढ़ करके डर लगने लगता है कि यार इन्वायरमेंट इतना टेरा चीज है, इकोनॉमी इतना टेरा चीज है, इसको कैसे समझे, किताब से समझ में आ ही नहीं रहा है। तो भाषा के स्तर पे कंटेंट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत है, परेशान नहीं होना है। आपने पढ़ा है, अगर आप कोई ऐसा सोर्स पढ़ रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि कंटेंट रिलेवेंट है लेकिन भाषा थोड़ी जटिल है, तो थोड़ा सा रुक करके वहां पर पढ़ना है। लेकिन समस्या यह है कि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज को आप रुक करके समझे, नहीं तो क्या होगा, तैयारी आपकी धीमी हो जाएगी और 26 मई तक हो नहीं पाएगी। खैर, इसमें निर्माण आईएएस अपनी तरफ से जितना जितना प्रयास कर सकता है, गिव द बेस्ट और टेक द बेस्ट के मोटो पर चलते हुए, तो हिंदी मीडियम, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राउंड द ईयर सीरीज, जो पिछली बार भी हम लोगों ने सिर्फ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए लॉन्च किया था, जो बहुत ही प्रिसाइज्ड, लगभग 80 पेज 60 पेज की एक बुकलेट थी। डायरेक्टली फर्स्ट पेज से ही वहां से क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली प्रूफ के साथ। ऑलरेडी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हम लोग के मैगजीन का वो पिछली बार का पीडीएफ पड़ा हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। और क्योंकि सारा का सारा मैगजीन निर्माण के आरएनडी में ही रेडी हुआ था, तो अच्छे से विश्वास के साथ ये बात मैं बोल सकता हूं कि वो मैगजीन इतना एफिशिएंट था कि उसके फ्रंट फर्स्ट पेज से ही, इकोनॉमी के फर्स्ट पेज से, सॉरी इकोनॉमी बोल रहा हूं, साइंस एंड टेक के फर्स्ट पेज से क्वेश्चन आए थे। तो लगभग इसी तरीके से पिछली बार को ही ध्यान में रख करके मोटिवेशन लेते हुए कि पिछली बार हालांकि हम लोग को टाइम कम मिल पाया था, फिर भी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, कंटेंट का भाषा के स्तर पर इतना सरल था और कंटेंट इतना प्रिसाइजली सिलेक्ट किया गया था, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल किए गए थे जो डायरेक्टली एग्जाम में आए। उसी से मोटिवेट होकर के इस बार न सिर्फ इन्वायरमेंट और टेक बल्कि इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि होली खत्म होते होते आप लोग के हाथ में आ जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक्स के सारे वो टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भाषा में आपको मिल जाएंगे। वैसे ही इन्वायरमेंट का और वैसे ही साइंस एंड टेक के राउंड द ईयर मैं मानकर चल रहा हूं कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप लोग के हाथ में आ जाएगा। आप लोग पढ़े, वहां से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। और जो पोर्शन आप लोग का अच्छे से कवर हो चुका है, उसके लिए क्या करना है, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, अब आपको लगता है कि फिर से अपने सोर्स को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, कई बार आप पढ़ चुके हैं, तो बस अपने वीक सेक्शन पर और जो करंट ओरिएंटेड चीजें हैं, जहां पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है यूपीएससी के हिसाब से, वहां पर फोकस्ड हो जाइए, वहां पर पढ़ना है। नया सोर्स पढ़ने का मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। जो आपका ट्रेडिशनल सोर्स है, चाहे आपका वो बुकलेट हो सकता है, चाहे आपका नोट्स हो सकता है, या फिर और कोई मैगजीन है, तो आप वहीं से उसको बार बार रिवाइज करें। और साथ ही रिवीजन के साथ में जरूरी यह है कि आप उसको आजमाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं एग्जाम के हिसाब से वो कितना आपके काम का है। आपने जो अपने दिमाग में डाला है, सही समय आने पर दिमाग उसको वापस दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये जांचने का सबसे सही तरीका क्या होता है, टेस्ट सीरीज। तो जो पीसीएस फोकस थे और अचानक से अभी यूपीएससी पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका अपनी तैयारी को करने का क्या है, अनुशासन लाने का, डिसिप्लिन लाने का, 2 घंटे का जो दबाव है उसको झेलने का, जीएस और सीसेट दोनों का क्या है, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी करें और टेस्ट सीरीज के थ्रू ही रिवाइज करें। जैसे कैसे है, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी आपका रेडी हो चुका है और यूपीएससी का किसी भी संस्थान का या पीवाईक्यूज कुछ भी सॉल्व करते हुए आपके पास क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन को आपने आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली बना दिया है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 1% का भी कंफ्यूजन है, जैसे मान लीजिए कि पार्टिंग पावर द प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ दिक्कत आई है,
या वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैं कैसे पास करूंगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां तक मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। यह रिवीजन का एक तरीका है कि टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आप चाहे तो अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। अपने सोर्स को खोलिए, सोर्स में अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर लीजिए। अब तो गूगल बाबा हर चीज का जवाब दे देते हैं। वहां से सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन के थ्रू आप अपने एक एक टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। क्यों? अगर आप कोई भी किताब बार बार पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आप पेज पलटते हुए जाते हैं, आपको उसमें कुछ भी नया नहीं मिलता है। आपने जो हाईलाइट कर रखा है उन्हीं चीजों का बार बार देखते हैं तो कुछ भी नयापन नहीं आता। वहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये निकल करके आ नहीं पाता है। लेकिन आप जब आप अलग अलग संस्थानों के जिनका लेवल अच्छा है उनके टेस्ट को उठाते हैं, उनके क्वेश्चंस को देखते हैं, उन्हीं पेजेस में से, उन्हीं सोर्सेज में से, उन्हीं किताबों में से, उन्हीं नोट्स में से जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो आपके पास सोचने का एक नया नजरिया आता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो चीजें अलग तरीके से पॉकेट के तौर पे, जैसे कि पार्डनिंग आउट द प्रेसिडेंट पढ़ लिया सिर्फ 10 मिनट में, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठती हैं। तो इस तरीके से आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आजमाएं और जो आपका वीकर सेक्शन है उस पर फोकस्ड हो जाए, अच्छे से रिलेवेंट सोर्स ले। राउंड द ईयर तो हम लोग का आ ही रहा है, उसके पहले भी आप अगर किसी सोर्स पर विश्वास करते हैं आपके हिसाब से अच्छा है तो वहां से अपने वीकर सेक्शन पर ध्यान दें और उसको दूर करना शुरू करें। यह तो था यूपीएससी वालों के लिए। अब पीसीएस वालों के लिए क्या करना चाहिए? बात शुरू हुई थी पीसीएस को लेकर के। देखिए, अब आप लोग के पास जो सिर्फ वो बच्चे जो सिर्फ पीसीएस पर फोकस्ड है, वो बच्चे जो सिर्फ पीसीएस पर फोकस्ड है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी है। दो केस हो सकता है, या तो यूपीएससी में अटेम्प्ट खत्म हो चुका है तो मजबूरी में पीसीएस पर फोकस्ड है, या फिर एक स्ट्रेटजी बना ली है कि पहले पीसीएस पास कर लेते हैं उसके बाद से फिर यूपीएससी पर आते हैं। उनको क्या करना चाहिए? अगर अभी भी स्ट्रेटजी आपकी यही है, यूपीएससी की तरफ आपको नहीं आना है तो अब जो 4 महीना बचा है, तो वैसे बच्चे जो भगवान से, अल्लाह से हाथ जोड़े कि आप भगवान कैंसिल कर दो पेपर को, हमारी तैयारी भी नहीं हो पाई है, वो तो खुशी मनाए, एक आध दिन मनाएंगे ही। वैसे भी आज महाशिवरात्रि है तो मनाए अपना, ठीक, लेकिन ज्यादा नहीं मनाना है। लेकिन वो बच्चे जो चाहते थे कि नहीं मेरी तैयारी बहुत बेहतर है और पेपर जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्यों? उतनी जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे बच्चे को क्या करना चाहिए? वैसे मतलब क्या, सलाह सभी के लिए है, जो करे वो ठीक है। अभी 4 महीने का टाइम है और 4 महीने उन्हीं चीजों को अगर आप फिर से प्रीलिम्स के हिसाब से रिवीजन करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो बोर हो जाएंगे, कुछ नयापन नहीं आएगा। तो बेहतर तरीका क्या है कि जो हिस्सा मेंस का आपका वीक है, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। किसी का एथिक्स कमजोर है, किसी का यूपी का 5वां और 6ठा पेपर तैयार नहीं हो पाया, किसी का वर्ल्ड हिस्ट्री कमजोर है, किसी का वर्ल्ड ज्योग्राफी कमजोर है, किसी को साइंस एंड टेक के इकोनॉमिक क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो जो भी आपका वीकेस्ट एरिया है, वीकर एरिया है, वहां पर फोकस्ड हो जाइए और आज से ही मई तक का टारगेट लेकर के चलिए कि खूब सारा आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। लिखने के प्रैक्टिस से क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मेंस का सिलेबस कुछ ऐसा है कि जो उसमें आप लिखेंगे तो पेटे में आएगा नहीं। पढ़ाई तो वही करनी है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मॉनसून पढ़ेंगे, तो मेंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स का उसमें अपने साथ साथ रिवीजन होता ही जाएगा। तो एक तो रिवीजन आपका बना रहेगा प्रीलिम्स के हिसाब से भी लेकर के सारी की सारी चीजों का, और जो चीज आप लिखते हैं और दबाव में लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिखते हैं, वो बहुत जल्दी आप भूलते नहीं है। तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी। जो आपका वीकर एरिया है, एक मन में जो डर होता है कि प्रीलिम्स तो मैं पास कर लूंगा, मेंस का तो ये हिस्सा पूरा का पूरा बाकी है, खास करके एसए सेक्शन को लेकर के, वहां पर मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए आपको टाइम मिल गया है। लगभग मई तक आप फोकस्ड हो जाइए और मेंस के हिसाब से चीजों को लेकर के चलिए। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दीजिए। क्या करना है आपको एक तो सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टैटिक सोर्स है वो रिलेवेंट है, वो सफिशिएंट है, चाहे वो बुक हो, चाहे कोई आपका नोट्स हो, या और भी कोई भी अदर सोर्स हो, उसको चेंज मत कीजिए। समय समय पर उसका रिवीजन करते रहिए। और अगर रिवीजन करना बोझिल लग रहा है तो सबसे अच्छा आपके लिए भी तरीका क्या है कि आप ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। फायदा क्या है? आपको कुछ पढ़ना नहीं है। अब मान के चलिए कि सब कुछ आप, अगर 17 मार्च को पेपर होता तो अभी तक आपका तैयार हो चुका था। करेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खास करके साइंस, ये सारी की सारी चीजें आपकी तैयार हैं। तो बार बार नहीं पढ़नी है चीजें। जहां जहां ऐसा लगता है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, सिर्फ उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है।
और कैसे पता चलेगा कि एक खास हिस्सा वहां पर आप क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, वो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्थान में जाकर के वहां पर बैठ करके ज्वाइन करें। अब तो आप लोग के लिए इतने सारे सोर्सेस हैं, ऑनलाइन है, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, तो आप कहीं से भी ले। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने रूम पर भी एक सही इन्वायरमेंट घर पे जहां भी आप रहते हैं बना सकते हैं और टाइम बाउंड आप तैयारी कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कीजिए। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार मैं एग्जाम का एक्सपीरियंस लूं कि किस तरीके से एग्जाम में दबाव आएगा, खास करके वो बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिनका अनुभव नहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का, उनके लिए सलाह दूंगा कि किसी संस्थान का जो आपके हिसाब से सही लगता है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनेशन का प्रेशर जो अभी तक आपने झेला है, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जैसे भी आपने अपने ऊपर दबाव बनाया होगा वो दबाव रिलीज ना हो जाए। और टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपकी गलतियां हो रही हैं। साइंस भूल रहे हैं, साइंस में बायोलॉजी बायोलॉजी भूल रहे हैं, केमिस्ट्री भूल रहे हैं, या फिर फिजिक्स भूल रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो टेक की बातें वो भूल रहे हैं। जहां आपकी गलती हो रही है क्या करना है, अपने सोर्स को खोलना है और वहां से रिवाइज कर लेना है। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। डीमोटिवेट किसी को नहीं होना है। वो बच्चे तो खुशी मनाए जो चाहते थे कैंसिल हो जाए, लेकिन वो बच्चे उनमें से उस कैटेगरी के बच्चे जो जब भी एग्जाम पास में आता है तो हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई एग्जाम का डेट आगे बढ़वा दो आगे बढ़वा दो, तो उनके लिए मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि जुलाई ऐसा नहीं है, इसी कैलेंडर का हिस्सा है, तो जुलाई भी आएगा, तो जुलाई में भी इसी तरीके से फिर हाथ ना जोड़ना पड़े भगवान के सामने। तो अभी से आप लोग तैयारी पर फोकस्ड हो जाइए, ताकि एग्जाम का डेट आते आते आप अच्छे से खुद को तैयार कर ले और इस बार यह मनाने की नौबत ना आए कि एग्जाम का डेट फिर से आगे बढ़ जाए।